नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी एग्ज़ाम 2025 की। जी हाँ, मध्य प्रदेश आबकारी एग्ज़ाम के लिए हमने इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड है। और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट देखते हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण साइंस यानी विज्ञान के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या पूछा गया है? अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? रुई, नायलॉन, रेशम। ऑप्शन सी है ऊन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों एस्टेरॉयड्स। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करा के। ऑप्शन डी है H2SO4 से क्रिया करा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जला करके। ठीक है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे? जला करके। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा, है ना। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो जोड़े जाते हैं समांतर यानी कि क्रम में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, पैरेलल यानी कि क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे में जंग लगना है एक। तो लोहे में जंग लगना है एक, तो ये क्या है? तो ये है साथियों रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल प्रोसेस। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, रासायनिक क्रिया। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो ये उदाहरण है संवहन का, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, संवहन। अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन, है ना। कुपोषण से सबसे अधिक जो कमी होती है वो प्रोटीन की होती है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। ऑप्शन बी है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी है किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही ओर स्थायी रहता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो समय लगेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको लगेगा साथियों कितना टाइम? 8 मिनट से कम। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, 8 मिनट से
कम समय लगेगा, है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट सेल्सियस माप में किसकी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? तो ये होगा साथियों किसकी, -40 डिग्री। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, -40 डिग्री। ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं? तो ये होनी चाहिए कितनी, 17 मीटर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, 17 मीटर। एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये होगी 0.4 एम्पियर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 0.4 एम्पियर। बहुत ही शानदार प्रश्न है साइंस के, जो कि मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों भाई बहनों में शेयर जरूर कर दें। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, स्टील में, निर्वात में, जल में। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्वनि की जो गति सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, वो होती है स्टील में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, स्टील। अगला प्रश्न है विलय यानी कि सॉल्यूट और को विलयन यानी सॉल्यूशन से पृथक किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, वाष्पीकरण। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? जी हाँ, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है ये पूछा गया है। तो ये रखा जाता है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 चेचक के टीके का आविष्कार किया था? जी हाँ, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, एडवर्ड जेनर। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति करता है वो करता है आरबीसी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ये लगता है कितना, 0.8 सेकंड। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 0.8 सेकंड। अंतर्जय किसके कारण होता है? तो जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, जीवाणु। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट कौन सा, ऑप्शन सी, ए बी या ए बी तथा ओ। ठीक है, ए बी तथा ओ। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, टेटनस। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, टेटनस। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तावा, जस्ता, क्रेडियम, ग्रेफाइट। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होता है शुष्क तेल में, जस्ता। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, जस्ता। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो किस में नहीं बनता है, ये अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो हीमोफीलिया में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हीमोफीलिया। निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? जी हाँ, विटामिन B1 बताना है कि कौन सा है। तो कौन सा है, थायमिन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन B1 को थायमिन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। पहला है वरुण, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शनि और चौथा है मंगल। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है कि कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो पहले क्या आएगा साथियों, शनि, फिर इसके बाद आएगा बृहस्पति, फिर आएगा वरुण और फिर आएगा मंगल सबसे लास्ट में। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, 3 2 1 4। ठीक है, ये क्रम रहेगा, सही क्रम रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल सही आंसर। पृथ्वी का
विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे कितना होता है, 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, 12,750 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, ये बताना है। तो कितना होगा? 1 घंटा। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, 1 घंटा। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो ये था कौन सा? स्पुतनिक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, स्पुतनिक। अगला प्रश्न है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्नलिखित में से कहाँ से पिघलती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ से पिघलती है? सबसे निचले स्तर से। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, सबसे निचले स्तर से। 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो कितना किया गया कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 जूल। निम्नांकित रेखांक में ए और बी के स्थान पर क्रमशः कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं? ठीक है, आप चित्र को देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एमीमीटर और वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, एमीमीटर व वोल्ट मीटर लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है, तो किस चीज़ की सूचना मिलती है? तो शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। ठीक है, याद रखेंगे। लाइट डिटेक्टर से जो यंत्र है उससे किस चीज़ की सूचना मिलती है? तो शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये बताना है। तो 8 होती है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 8। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो क्या क्या है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश। ऑप्शन सी है क्लोरोफिल। तो ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किसमें? पेशी में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर पेशी। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये होगा 1 यूनिट। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 1 यूनिट। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो परमाणु सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो हैं डाल्टन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर डाल्टन। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो ये घट जाता है 165 मीटर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर 165 मीटर। किसी श्रेणी के यौगों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है समजातीय श्रेणी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर समजातीय श्रेणी। कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, तो कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, तो ये माना जाता है धुआं। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर धुआं। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में साथियों कौन सी गैस है ये बताना है। तो कौन सी है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन। कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर होता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है कितना? 120/80। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर।
पायरोमीटर है, तो पायरोमीटर क्या है ये बताना है। तो पायरोमीटर है साथियों क्या, सौर विकिरण को मापने का यंत्र। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सौर विकिरण मापने का यंत्र है कौन सा, पायरोमीटर। आइंस्टीन के समीकरण E=mc² में c से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो प्रकाश की गति, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रकाश की गति। चलिए आज का अंतिम प्रश्न जान लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है हमारा, अंतिम प्रश्न है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसे पीड़ित पांव की सूजन कम होती है, इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, ऑस्मोसिस। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।